डियर स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सार्थक अंक। क्या होता है सार्थक अंक? सुना भी होगा शायद आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ आएगा। बस थोड़ी सी कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सार्थक अंक क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा एक उदाहरण लेके इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या होता है कि किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या होता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक, मान लेते हैं कुछ भी, जैसे 4.325 4.325। क्लियर? अब यहां देखते हैं इसमें क्या है कि संख्या में सभी विश्वसनीय अंक, तो सभी विश्वसनीय अंक व अंतिम संदिग्ध अंक। तो अंतिम अंक को क्या कहते हैं? संदिग्ध अंक। तो इसमें 5 जो है वो क्या हो गया? संदिग्ध अंक। क्लियर? और ये जो 3 अंक हैं ये क्या है? विश्वसनीय अंक। तो किसी संख्या के विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंक, इन सभी को मिला दें तो इन सबको हम कहते हैं सार्थक अंक। चलिए अच्छा, और एक कुछ देखते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी छड़ की लंबाई जो है 3.25 मीटर है। किसी छड़ की लंबाई 3.25 मीटर है। तो इसमें अंतिम अंक 5 है। तो ये क्या हो गया? संदिग्ध अंक। ठीक, ये दो क्या है? विश्वसनीय अंक। लेकिन अगर बात की जाए सार्थक अंक की, किसकी? सार्थक अंक की, तो सार्थक अंक इसमें कितने हैं? 3। ठीक, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 4। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन सार्थक अंकों को भी ज्ञात करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, तो हम लोग एक एक करके इन देखते हैं कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंकों को कैसे ज्ञात किया जाता है? ठीक, तो सबसे पहले इसका पहला नियम होता है कि सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक समझ रहे होंगे, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अशून्य अंक मतलब जिसमें शून्य ना हो, अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक, सभी अशून्य अंक कैसे अंक होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या मतलब है इसका? 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच, तो जैसे 2 अशून्य अंक मान लो 4 और 6,
इनके बीच में जितने भी जीरो हैं ये सब क्या है, सार्थक हैं। मतलब ये हुआ कि संख्या है मेरे पास 20,006, तो 20,006 में कितने सार्थक अंक हैं, तो 20,006 में सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी आई, 5। तो इस नियम का मतलब है कि दो अशून्य अंकों के बीच में जितने भी जीरो होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अगला देखते हैं, दशमलव रहित संख्या में अंतिम शून्य, बात समझना, दशमलव रहित संख्या में अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। इसका उदाहरण देखते हैं क्या हो, दशमलव रहित संख्या में मतलब कोई संख्या ऐसी है जिसमें दशमलव नहीं है, ठीक। जैसे एक संख्या हमने लिखी जिसमें दशमलव नहीं है, तो क्या कहती है वो, क्या कहता है नियम कि दशमलव रहित संख्या में अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। तो अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, तो यहाँ पर ये जीरो जो है ये सार्थक अंक नहीं है। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने बनेंगे, सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। समझ रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे नहीं तो भूल जाएंगे फिर आप लोग। तो क्या था, दशमलव रहित संख्या में अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो अगर कोई संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, अगर कोई संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तो उसमें लास्ट के जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। समझो क्या होता है इसमें कि यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब कि यदि दशमलव बिंदु से पूर्व, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व, दशमलव बिंदु से ठीक पहले, तो दशमलव बिंदु से, जैसे दशमलव है, दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो। अशून्य अंक का मतलब 1 से लेके 9 तक का कोई अंक ना हो। इसका मतलब हुआ यहाँ क्या होना चाहिए, 0। तो दशमलव बिंदु से पूर्व अगर कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। समझ पा रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ नंबर लिखा है 0.0025, तो दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, नहीं है, ठीक। तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद, तो दशमलव बिंदु के ठीक बाद के जीरो जो है वो सार्थक अंक नहीं है। अर्थात इसमें सार्थक अंक कितने हुए, यहाँ पर सार्थक अंक कितने हुए, 2, ठीक है। यहीं पर एक हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे 0. चलो इसी को पलट दें, इन दोनों जीरो को अंदर कर दें, 0.2005, ठीक। अब सार्थक अंक कितने बन गए, अब सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, दशमलव बिंदु के बाद तो जीरो है नहीं, ठीक। तो यहाँ सार्थक अंक बन जाएंगे कितने, 4, ठीक है ना। जैसे यही संख्या लिखी होती 0.025, तो दशमलव के बाद की जीरो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन ये वाली तो जीरो सार्थक अंक है। तो अब यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए, 3। समझ रहे, अगर कोई नंबर 0.0205 लिखा है, ठीक, तो दशमलव के ठीक बाद ये वाला जीरो तो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन ये वाला जीरो सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। आप कुछ उदाहरण और लेंगे और अपने हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5th। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब इससे पहले वाला पॉइंट वही 4th, जैसे 0.0056 लिखा, तो अब देखो दशमलव से पहले अगर 0 होता तो ये वाले 0 सार्थक अंक नहीं होते, लेकिन अब की बार दशमलव से पहले कोई अंक है मतलब अशून्य अंक है, और अशून्य अंक है तो ये वाले दशमलव जो है अब सार्थक अंक हैं। तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 5। तो सार्थक अंक बन गए कितने? 5। और अगर यहाँ 0 लिख दिया जाता तो सार्थक अंक कितने होते? 2। ठीक है ना। जैसे और 5.0506, तो यहाँ सार्थक अंक कितने बन जाएंगे? इसमें भी 5 ही होंगे। 1 2 3 4 5। ठीक। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, कोई भी 0 हम क्या कर दें? छोड़ दें। एक और उदाहरण लेते हैं। अच्छा था 6.0000। चलिए इसमें देखें सार्थक अंक कितने होंगे बताओ गिन के। सोच लिया होगा कितने होंगे, लेकिन जो सोचा है शायद वो गलत है तुम लोगों का। ठीक। तो यहाँ पर सार्थक अंक होंगे 4। कितने? 4। तुम लोगों ने शायद 1 सोचा होगा। तो सार्थक अंक होंगे कितने? 4। क्योंकि रूल के हिसाब से यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है, दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, तो दशमलव के ठीक बाद के शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। अगला देखते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है 0.023400, तो इसमें सार्थक अंक बताइए कितने होंगे। देखो यहाँ पर 2 रूल लगेंगे। अगर दशमलव बिंदु से पहले, हमने पढ़ा है कि दशमलव बिंदु से पहले अगर अशून्य अंक ना हो तो दशमलव के तुरंत बाद का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। तो ये वाला 0 सार्थक अंक नहीं है, तो यहाँ पर सार्थक अंक बन गए कितने? 5। 1 2 3 4 5। कितने बने? 5। ठीक है। ऐसे ही अगर 2.023400 होता तो अब सार्थक अंक कितने बन जाते? अब दशमलव से पूर्व, अब दशमलव अंक से पूर्व क्या है? अशून्य अंक है। अब अशून्य अंक है तो ये वाला 0 भी गिना जाएगा। अगर ये 0 गिना जाएगा तो अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी बन गई? 7। कितनी बन गई? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अच्छा, यही नियम थोड़े से इम्पोर्टेंट है, बगाया आप थोड़ा सा। और एक चीज देखते हैं, जैसे कि किसी संख्या को 10 की घातों से गुणा करने पर सार्थक अंकों की संख्या निश्चित रहती है। समझ रहे? किसी संख्या को 10 की घातों से गुणा करने पर सार्थक अंकों की संख्या कैसी रहती है? निश्चित। जैसे कि 5.125। ठीक।
ये कोई नंबर लिखा था और इसमें हमने गुणा कर दिया, गलत एग्जाम्पल, दूसरा लेते हैं, 5125 है, इसको हम दशमलव में बनाए तो 5.125 गुणा 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक, 10⁻³ का मतलब 1000, 1000 का गुणा करेंगे तो दशमलव हो जाएगा खत्म, तो यही तो बचा 5125। ठीक, तो अब यहाँ देखो सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4, सार्थक अंक कितने हैं 4। यहाँ पर भी देखो सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो अगर हम किसी संख्या को घातों में बदल दें, किसी संख्या को घातों में बदल दें, तब भी सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। ठीक, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से तैयार करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।